शुरू होती है जहाँ हम देखते हैं कि एक लड़की साइंटिस्ट आयरन मैन को बता रही होती है कि उसने एक ऐसा वायरस बनाया है जिसके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं और वो इससे ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जो कि माजूर होते हैं। यानी इस वायरस के साथ ये उन लोगों को मुकम्मल तौर पर ठीक कर सकते हैं। तभी वहाँ एक साइंटिस्ट आता है जिसने ग्लासेस पहनी होती है और वो आके टोनी को कहता है कि हमारी इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करने वाली है, हम चाहते हैं कि आप भी हमें ज्वाइन करें। वो असल में टोनी से बहुत इंस्पायर्ड होता है, लेकिन टोनी वहाँ से चला जाता है और उसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। उस आदमी को अपना आप बहुत बुरा महसूस होता है। तभी हमें ये भी बताया जाता है कि टॉनी अब साइकोलॉजिकल इश्यूज फेस कर रहा होता है, क्योंकि जिसकी लास्ट फाइट हुई थी उसमें उसे बिल्कुल ऐसा लगा था कि वो मरने वाला और वो किसी को बचा भी नहीं सकेगा, जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार हो गया और उसे अब हर वक्त एक डर लगा रहता था कि उसे या उसके चाहने वालों को मार दिया जाएगा। इस वजह से वो आयरन मैन की एक पूरी टीम बनाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी कंट्री में हमले होना शुरू हो जाते हैं और ये हमले मैंड्रिन करवा रहा होता है। जिस जगह हमले हो रहे होते हैं उन्हीं हमलों में आयरन मैन का एक बॉडीगार्ड भी जख्मी हो जाता है, जो कि टॉनी को बहुत पसंद होता है। इस वजह से टॉनी को बहुत गुस्सा आता है और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और वो मैंड्रिन को धमकी देता है, जिसकी वजह से मैंड्रिन टॉनी के घर पे हमला करता है और उसके घर को पूरी तरह से तबाह कर देता है। उस वक्त टॉनी के साथ एक लड़की भी होती है। आयरन मैन अपना सूट पहन के वहाँ से उस लड़की को लेके निकलता है, लेकिन उसके सूट में कोई खराबी आ चुकी होती है और वो अपनी जगह नहीं पहुँच सकता और एक ऐसी जगह गिर रहा होता है जहाँ पे बर्फ पड़ रही होती है। उसके सूट में अभी भी पावर सोर्स होता है और अगर वो वापस जाना चाहे तो जा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोग यही समझ रहे होते हैं कि टॉनी मारा जा चुका है, क्योंकि उन्होंने काफी दिनों से उसे देखा नहीं होता। जिस जगह टॉनी गिरता है वहीं पे वो एक बच्चे से बात करता है जो कि उसी गांव का रहने वाला होता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस गांव को भी तबाही का निशाना बनाया गया था और उस बच्चे के घर को भी तबाह किया गया था। और उसे जब यकीन हो जाता है कि इस तबाही के पीछे मैंड्रिन है तो वो सारे मसले पे रिसर्च शुरू करता है। अब वो सबसे मैंड्रिन की लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन वही बच्चा उसे मैंड्रिन तक पहुंचा देता है। टोनी ने उस गांव में रहते हुए कुछ वेपन्स बना लिए होते, लेकिन जब वो मैंड्रिन के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक एक्टर है और इस काम के पीछे कोई और ही है। तभी हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट जिसे हमने फिल्म के शुरू में देखा था बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा होता है। उसने ना ग्लासेस पहन रखी होती है और ना ही उसकी हालत खराब होती है। वो टोनी को अगवा करके पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी असिस्टेंट को भी अगवा कर रखा है और उसके बाद वो उसे उसकी झलक दिखाता है, कहता है कि ये अब मेरे कब्जे में है और मैं इस पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तभी आयरन मैन देखता है कि वो लड़की जो कि उसके साथ फिल्म के शुरू में हमने देखी थी वही मौजूद होती है और इस आदमी के साथ काम कर रही होती है। लेकिन जब साइंटिस्ट को उसके और आयरन मैन के कनेक्शन के बारे में पता चलता है तो वो फौरन उस लड़की को वही मार देता है। और ये साइंटिस्ट इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करता था कि कोई भी उसे ट्रेस नहीं कर सकता था। और वहाँ हम देखते हैं कि टोनी का वो सूट भी मौजूद होता है उसी साइंटिस्ट के पास और उस साइंटिस्ट ने उसका नेम भी चेंज कर दिया होता है और वो ये चीज टोनी से छुपाना चाहता है कि ये सूट उसी का सूट है। लेकिन टोनी को समझ आ जाती है और वो सूट को पहन के वहाँ से निकल जाता है और सूट टोनी के पास आ जाता है और टोनी वहाँ से उसे पहन के निकल जाता है। अब टोनी को मैंड्रिन की लोकेशन का पता चलाना होता है। वो मैंड्रिन के पास जाता है और उसे पता चलता है कि वो साइंटिस्ट असल में यूएस के प्रेसिडेंट को मारना चाहता है। अब वो साइंटिस्ट उस जगह पहुँच जाता है जहाँ प्रेसिडेंट होता है। वो उस प्रेसिडेंट को अगवा कर लेता है और एक ऐसी जगह ले जाता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता, लेकिन टोनी उस जगह का पता चला लेता है और वहाँ पर पहुँच जाता है। टोनी उस जगह पहुँच के बाकी सबको बचा लेता है, लेकिन प्रेसिडेंट को नहीं बचा सकता और साइंटिस्ट उसे अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है। साइंटिस्ट ये चाहता है कि वो प्रेसिडेंट की डेथ को सारे सोशल मीडिया पे दिखाए, इसीलिए उसने प्रेसिडेंट को उसी जगह नहीं मार दिया था, क्योंकि वो आराम से उसे सबको दिखा के मारना चाहता था। और ऐसा करने का उसका मकसद ये था कि ताकि वो बहुत मशहूर हो जाए और लोग उससे डरने लगे। और इस काम को करने में उसकी मदद वाइस प्रेसिडेंट ने की थी और इस वाइस प्रेसिडेंट की एक बेटी को इस साइंटिस्ट ने ठीक किया था क्योंकि वो माजूर थी। टोनी और उसका दोस्त वार मशीन वहाँ पहुँच जाते हैं और चूंकि उस साइंटिस्ट ने टोनी की दोस्त और प्रेसिडेंट दोनों को पकड़ रखा होता है तो टोनी उसे कहता है कि तुम जाके प्रेसिडेंट को बचाओ और मैं अपनी दोस्त को बचाऊंगा। अब आयरन मैन और साइंटिस्ट की काफी लड़ाई होती है और दोनों ने अपने अपने सूट्स पहन रखे होते हैं। आयरन मैन अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसके सामने आग में गिर जाती है, जिससे उसे लगता है कि शायद वो मर गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयरन मैन के दोस्त ने प्रेसिडेंट को बचा लिया होता है और वो उन्हें अपना सूट दे के कहता है कि वो वहाँ से चले जाएं। अब दोबारा हम आयरन मैन की और साइंटिस्ट की लड़ाई देखते हैं। आयरन मैन को बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो अपनी सेक्रेटरी से बहुत प्यार करता है, लेकिन आयरन मैन की किसी हमले का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता। और उसके बाद आयरन मैन अपने ड्रेस को उस साइंटिस्ट पे भेज देता है और ऐसा करने की वजह ये होती है कि आयरन मैन का ड्रेस खुद को ब्लास्ट करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए आयरन मैन उसको ये ड्रेस पहनाता है ताकि वो खुद को ब्लास्ट कर सके। और वो सूट खुद को ब्लास्ट कर देता है उस पे जाके, लेकिन वो फिर भी बच जाता है क्योंकि उसने खुद पे भी वो वायरस इंजेक्ट किया होता है। तभी हमें पता चलता है कि पेपर भी जिंदा होती है क्योंकि उसके अंदर भी उसने वही वायरस इंजेक्ट किया होता है, जिसकी वजह से वो बच गई होती है। और उसके बाद उसकी और साइंटिस्ट
की लड़ाई होती है जिसमें वो साइंटिस्ट को मार देती है। टॉनी उसे जिंदा देख के बहुत खुश होता है और वो उसकी खातिर अपनी सारी आयरन मैन आर्मी को सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कह देता है, जिससे वो सारे खुद को तबाह कर देते हैं। अब आयरन मैन सर्जरी करवाता है जिससे वो अपनी बॉडी से उन सारे पीसेस को निकलवा देता है, जिसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।